I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 32। सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1 कहता था कि अगर कोई व्यक्ति आपका डेथ हो जाए किसी की, ठीक है, या आपका मिल नहीं रहा, क्या हो जाए? डेथ हो जाए, फाउंड नहीं है, मिल नहीं पा रहा, ठीक है, हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए, इनकैपेबल है आपका एविडेंस देने के लिए, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड, उसकी अटेंडेंस आपकी प्रिक्योर नहीं हो सकती, या वो पर्सन जो है वो इनकैपेबल है एविडेंस, यानी कि वो ट्रॉमा वामा में चला गया, कॉमा में चला गया, ऐसे में, और उस अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड विदाउट अमाउंट ऑफ डिले, या उसकी अटेंडेंस इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा पड़ेंगे, अमेरिका अमेरिका रहता है, ऐसे में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया था कि वो उसकी डेथ होती है और वो कॉज ऑफ डेथ उसकी पता चलती है उसकी स्टेटमेंट में, तो ठीक है। पर आज हम पढ़ेंगे 32 का सब प्लस 2। देखिए, जब हम 2 3 4 5 6 7 जितने भी पढ़े, हमें फर्स्ट पैराग्राफ दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट जिस पर्सन की यहाँ बात हो रही है उसकी डेथ हो चुकी है या मिल नहीं रहा है या ऐसा पर्सन है। तो सेक्शन सब क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है या तो कोई व्यक्ति, या तो वो पर्सन मिल नहीं रहा हो, या तो वो पर्सन उनकी डेथ हो गई हो, या तो उस पर्सन की दूर कहीं चला गया हो, या तो वो पर्सन स्टेटमेंट देने की हालत में ना हो। अब उसने ये ऐसी चीज अपनी किसी बुक में लिखी है। अब क्या है? इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इन कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब आम लाइफ में, ठीक है, यानी कि जनरली उसने अपनी ये बात लिखी है। अब वो कुछ कीप करता था, जैसे मान लो ए ने बी को पैसे देने थे, ठीक है, उसका रिकॉर्ड उसने अपनी अपनी बुक कीपिंग में रख रखा है, ठीक है, स्टेट में मतलब किताबों में लिख रखा है कि भाई भाई खाते में लिख रखा है, भाई खाते में लिख रखा है, मतलब जहां पर रिकॉर्ड्स अपने वो रखता है, ठीक है। अब जो ये रिकॉर्ड्स रखने वाला व्यक्ति था, इस ये मिल नहीं रहा, या तो ये मर गया, मिल नहीं पा रहा, या कुछ भी है, पर इसने ये जो ऐसे ना ये रिकॉर्ड्स रखता था अपने, ठीक है, क्या ये इसके रिकॉर्ड्स आपके वैलिड है? आंसर इज यस, इसके ये रिकॉर्ड्स वैलिड है अंडर सेक्शन 32 का सब क्लॉज 2। तो बस ये कहता है, क्या कहता है कि बुक कैप्ट करता था वो उस वक्त, पर ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब यानी कि दिनचर्या में वो जो करता था, ठीक है, जो लगातार वो करता रहता था, इंचार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में करता रहता था, साइंड बाय हिम, और ये क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए और साइंड बाय हिम होना चाहिए। और वो चीज क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पर वो भाई खाता लिखता था, रिटर्न होता है या साइन होगा उसके। अब बात करें सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 कहता है कि वही व्यक्ति जो मिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, या तो वो अगेंस्ट लिखकर गया मेकर के इंटरेस्ट के, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है देकर गया स्टेटमेंट अगेंस्ट द पेक्यूनरी ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है, जैसे मान लो ए जो है वो अपना एक स्टेटमेंट लिखकर गया कि ये बी से मुझे 3,000 रुपए लेने हैं। अब ये ए जो है, ये इसने स्टेटमेंट दी, अब या तो ये मर गया, ये मिल नहीं पा रहा, पर ये एक स्टेटमेंट देकर गया कि बी को मुझे 3,000 रुपए, बी से मुझे 3,000 रुपए लेने हैं। क्या इसकी स्टेटमेंट ये वैलिड होगी? आंसर इज यस, ये इसकी स्टेटमेंट वैलिड होगी। अब बात करें फॉर, अब यानी कि वो वाली व्यक्ति जो जिसने ये स्टेटमेंट कुछ बात कही है, ठीक है, किससे रिलेटेड? राइट एंड कस्टम से रिलेटेड कोई बात कही है, और वो आपका मिल नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा मतलब यानी कि वो है नहीं, मर गया या डेथ हो गई, और उसने कुछ बात बोली है आपका, जैसे मान लो क्वेश्चन उठ जाता है, क्या जल्लीकट्टू जो आपका वो है इवेंट जो होता है, ठीक है, क्या वो वैलिड है कस्टम के लिए, है या नहीं है? अब ये इससे रिलेटेड से सवाल उठ जाता है, तो अब जो जजेस होंगे या जस्टिस हो गए, वो क्या करेंगे? वो आपका किताबें उठाएंगे, लोगों की किताबें उठाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कुछ जो हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो इस दुनिया में है या दुनिया में नहीं है, तभी आपका 32 आपका पिक्चर में आएगा, या डेथ हो गई, या मिल नहीं रहे, या उनको बुलाया नहीं जा सकता, या ऐसे, ठीक है। तो उनकी जो किताबें लिखी होंगी, उन्होंने जो बात कही है उसके विचारधारा कही है, इस बात पे जो विचारधारा कही है, जैसे डाइजेस्ट है, हमने हिंदू लॉ पढ़ा हो तो उसमें डाइजेस्ट वाइजेस्ट वाली बात है, वो सब इसमें रेलिवेंट होगा, ठीक है। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि और रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, व्हेन द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, जब क्वेश्चन उठता है कि ये स्टेटमेंट आपका कोई रिलेशनशिप आपका बाय ब्लड मैरिज एडॉप्शन, यानी कि ए ने क्या बी को अडॉप्ट किया था, ए ने सी को अडॉप्ट किया था क्या, बिटवीन सो हुज रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज ऑफ द पर्सन मेकिंग दिस स्टेटमेंट हैज स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज। अब ए ने कहा अपनी एक अपने ए ने अपनी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखा था कि हाँ, मैंने एक सी बच्चे को नाम को एडमिट डायरी लिखता था, इसे डायरी लिखने की आदत थी, ये लिखता है कि हाँ मैंने एक सी के नाम के बच्चे को अडॉप्ट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो स्टेट से रिलेटेड रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है वो वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि ऐसे रिलेशनशिप मिल रहा है, और इसके लिए ए को या तो मरा होना चाहिए, या तो वो मिल नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसा है। और इज मेड इन विल और डीड और रिलेशन टू द फैमिली अफेयर्स। अब यानी कि यहाँ पर ये है
कि क्या वो फैमिली अफेयर्स आपके हैं या नहीं है। फैमिली अफेयर्स का मतलब यानी कि अब 6 की बात करें तो 6 ये सिंपली बात कर रहा है 5 और 6 में बस ये डिफरेंस है कि जो अपने रिलेशनशिप प्रूफ करने वाला पर्सन है, यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ डेथ नहीं हुई है, 5th में डेथ नहीं हुई, उसकी 6th में डेथ हो गई है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं।